अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया हुआ है और साथ ही साथ मुल्क का नाम भी रोशन किया हुआ है। तो आज जिन स्टूडेंट्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे शाहकार बना दिए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की हैं जिनको देखकर हम तो दंग रह ही गए हैं। लेकिन साथ साथ हमने सोचा क्यों ना ये तमाम डिटेल्स, तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की है और उनका कितना वक्त इसके ऊपर लगा है। तो आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे जाकर गपशप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है और आगे चलकर फ्यूचर में क्या आपका प्लान है। घर तो हम बनाते हैं ईंटों से, सीमेंट से मिक्स करके जो स्ट्रक्चर होता है मट्टी से, उससे घर बनाया जाता है। लेकिन उस घर को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाने वाले हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और ये कोई ट्रक नहीं है या फिर कंटेनर नहीं है जिसके अंदर एक घर बनाया गया है, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जो हम आपको घर दिखाने लगे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप मुझे बताइएगा किससे सारा ख्याल आया, क्या नाम दिया है इस घर को, क्या कहेंगे? बेसिकली इस घर का जो मैंने नाम दिया है वो है नीडो, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है नेस्ट। तो बेसिकली ये घर मैंने ये दिमाग में रखते हुए जो सैलाब-ज़दगान होते हैं उनके कितना नुकसान हो जाता है और वो लोग अपने घर तामीर करते हैं, लेकिन सैलाब और बाकी ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं जिनकी वजह से उनके घर तबाह हो जाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन अभी आप देख रहे हो, एक छोटा घर है, तकरीबन 1900 स्क्वायर फुट के अराउंड है और इसमें तकरीबन 4 से 5 बंदे आराम से रह सकते हैं। और इसमें मैंने इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने इस तरीके से डेवलप किया कि ये किसी भी एरिया में आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके। और इस घर ने वहाँ जाके सिर्फ लगना होगा, वहाँ जाके असेंबल नहीं होना होगा। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर पूरा घर वहाँ पे खड़ा होगा। अच्छा, ये किस चीज़ का बनाया, किस चीज़ का है आपने? सीमेंट या फिर स्टील, क्या इस्तेमाल क्या होगा इस घर में? तो बेसिकली इसके अंदर मैंने सैंडविच पैनल्स यूज़ किए हैं ऐसे कि जिनसे जो भी बाहर का टेम्परेचर होगा वो अंदर मेंटेन होता जाएगा। इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो भी एक सैंडविच पैनल मैंने डिज़ाइन किया है कि इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा हैवी वेट है ताकि वो बेस अगर अच्छी होती है ना, तो अगर बाद में भी इनके डिज़ास्टर वापस स्ट्राइक करता है तो ये से कुछ नहीं होगा। अच्छा, टोटल ख़र्चा कितना आ जाता है एक घर बनाने पे? तो तकरीबन इस घर के लिए 7,50,000 में पूरा घर आपको तामीर होगा और मिल जाएगा। अच्छा, 7,50,000 में सिर्फ? वैसे तो हम सुनते हैं कि सिर्फ आपने 7 लाख की ज़मीन लेनी है, फिर उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट भी देनी होती हैं और फिर उसके बाद जब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें लानी होती हैं उस पर जो तमाम अखराजात होते हैं वो बर्दाश्त करने होते हैं। लेकिन इस घर को आप सिर्फ 7.5 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं और इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। आप सिगरेट पीते हैं या फिर अपना जो कूड़ा करकट होता है, प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, तो अब वो आपने बाहर नहीं फेंकना, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और मेरे पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके अगर हम कूड़ा करकट की बात कर लें और जो सिगरेट के एंड पे थोड़ा सा वेस्ट रह जाता है और वो आप उसको फेंक देते हैं, तो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ये जो की चेन्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक से और सिगरेट की जो एंड पे थोड़ा सा चीज़ रह जाती है, फॉर्म सा एक रह जाता है, उसके थ्रू से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बनाई गई हैं। और मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे इनको ख्याल आया है और ये किस किस चीज़ में और इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे इतना यूनिक सा आइडिया आया? थोड़ा इधर आ जाए, हमें थोड़ा अपने स्टॉल के पास खड़े हो जाए। ये कैसे इतना यूनिक सा आइडिया आया और ये वेस्ट को इस्तेमाल करके फिर आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई हैं, टेबल भी आपने बना दिया, इसको किन किन और चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली ये आइडिया मुझे आया था अपनी कॉलेज और इर्द गिर्द लाहौर में अनारकली में वेस्ट देख के, सिगरेट के फ़िल्टर्स देख के कि हम लोग उसको कैसे यूज़ में ला सकते हैं।
तो ये बेसिकली मैंने एक मटेरियल बनाया। इस मटेरियल को बनाने के लिए हम लोगों ने मशीनरी भी खुद बनाई है। ये सारा वेस्ट फिल्टर, सिगरेट फ़िल्टर्स और प्लास्टिक से बना हुआ है। सिगरेट फ़िल्टर डालने की इसके में ये एक वजह है कि अगर हम लोग एक सिगरेट फ़िल्टर फेंकते हैं दुनिया में और वो अराउंड 12 to 14 ईयर्स लेते हैं डिग्रेड होने में हमारी दुनिया में, और उसने हमारी सारी मैरीन लाइफ ख़राब की हुई है। और दूसरा, आपको पता है कि हमारे मुल्क में और हमारी दुनिया में इतना प्लास्टिक है कि हम 3 टाइम्स रैप कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है ताकि हम लोग एज अ मुल्क, एज अ सोसाइटी आगे बढ़ सकें। इन सारी चीज़ों को बनाने में कितना टाइम लगता है? लाइक एक जो मार्बल का आपने वो एक पीस बनाया हुआ है, कितना टाइम लगता है? ये आपके मार्बल का रिप्लेसमेंट है, टाइल्स का रिप्लेसमेंट है, कोरियान्स का रिप्लेसमेंट है, वुड का रिप्लेसमेंट है। वी कैन यूज़ दिस इन एनीथिंग लाइक एनीथिंग। मैं एक टाइम पूछना चाह रही हूँ कि कितना टाइम लगता है? एक शीट को बनाने में अराउंड हमारे पास 3 to 4 आवर्स लगते हैं। एक शीट को बनाने सिर्फ 3 to 4 आवर्स लगते हैं एक शीट को बनाने में। ठीक है। और इसको कैसे मशीनरी में क्या क्या इस्तेमाल कैसे होती है, मशीनरी कैसी, हमें थोड़ा वो भी गाइड कर। हम लोगों ने पहले पैसे कम होने की वजह से इसकी मशीनरी खुद बनाई थी, जिसमें एक ओवन बनाया था सिरेमिक वूल से। फिर जैसे ही हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता गया तो हमें एक ओवन, बेकिंग ओवन लेना भी पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मशीनरी बनाई थी जो कि प्रेस मशीन थी। जब हम लोग मोल्ड में, ओवन में से मोल्ड को मेल्ट करके प्लास्टिक के निकालते हैं तो हम उसमें प्रेस कर देते हैं और जो हमें अपनी डिज़ायर थिकनेस रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उस पर निकाल लेते हैं फिर शीट को। मतलब एक फार्मूला मुकम्मल तौर पे तैयार किया जाता है और फिर उसके थ्रू में ये तमाम चीज़ें बनती हैं। लाइक पूरी एक रेसिपी है, जैसे आपके खाने बनाने की रेसिपी होती है तो इसको तैयार करने की पूरी एक रेसिपी है। बट ये एक बहुत चीप सोल्यूशन है। देखा जाए तो हमारे मुल्क में काम हो रहा है बट वो इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह से हो रहा है, तो हम जैसे बच्चे वो मशीन्स लेके एक इनिशिएटिव नहीं शुरू कर सकते। बट ये एक चीप सोल्यूशन है। एक ओवन, एक मोल्ड और एक प्रेस मशीन से हम लोगों ने ये बना दिया। लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इंतहाई आलूदा है और फ़िज़ा को साफ़ रखने के लिए क्या काम किया जा रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक फ़िज़ा साफ़ रह सकती है। तो एक स्टूडेंट ने एयर प्योरीफायर बनाया है, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे ख्याल आया, क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर से हैं या फिर आउट ऑफ सिटी से हैं? नहीं, मैं लाहौर से हूँ। और आपने सोचा होगा फिर ज़रूर कि स्मोगी सारा हो रहा है और स्मोक बहुत ज़्यादा लाहौर में बढ़ गई है, तो आपको शायद ये इसीलिए ख्याल आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी, काफ़ी अभी स्मोक के लेवल जो पिछले दिनों है वो 600 पे गए हुए थे। 600 नहीं, 2000 भी क्रॉस कर गया था लाहौर। वो कभी हो जाता है इस तरह, बट अब जो पिछले दिनों था वो 600 था और जो नॉर्मली आजकल चल रहा है वो 500 है। जैसा फिर मैंने उसको माइंड में रख के एक क्लॉक को और एयर प्योरीफायर को ना हाइब्रिड कर दिया एक ही चीज़ में। और वो घर के लिए भी यानी आप रख सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए, एस्थेटिक्स भी उसके, मैंने एस्थेटिक्स पे भी काम किया और उसकी एफिशिएंसी पे भी काम किया हुआ। अच्छा, ये बताइएगा, ये हमें दो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, एक पे स्क्रीन लगाई है और एक पे आपने क्लॉक लगाया हुआ है, ये क्या ये है? इसलिए किया है कि अगर कुछ लोग अफोर्डेबल चाहते हैं ऑप्शन, तो उनके लिए हम एनालॉग क्लॉक लगा सकते हैं कि उस पर फ़ीचर्स वगैरह वही हैं ये दोनों में। असल में इसमें स्क्रीन लगी है तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दिखाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लेवल है और AQI ना, इसमें आपको रियल टाइम शो होता रहता है जो आपके रूम का होगा। क्या कुछ आपने इसमें लगाया है, क्या कितना टाइम लग गया था और क्या चार्जेस हैं इसके, कॉस्ट क्या आ गई? इसको मुझे बनाने में तो काफ़ी हमने इस पर रिसर्च वगैरह की है और काफ़ी इस पर ना यानी इसके फ़ैन्स को देख के और इसकी साउंड हमने कम करनी होती है कि लोग घर में रखते हैं अक्सर एयर प्योरीफायर्स हैं तो उनकी साउंड बहुत होती है, तो हमने इसकी साउंड पे बहुत काम किया और इसकी जो है फ़ैन की ड्यूरेबिलिटी और वो हमने सब कुछ देख के ना फिर इसको बनाया है। और इस रिसर्च पे इसके लाइक 4 मंथ्स लगे हैं और फिर प्रोडक्शन में लेके आने में 3 मंथ्स लग गए हैं, इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने में और इसके अंदर सारी चीज़ें लगाने में। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो मैं अभी रखी है वो 150 है, बट ये अभी प्रोटोटाइप है तो इसलिए थोड़ी सी 150 मतलब 1,50,000। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं उस स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक रोबोट बनाया गया है। ये रोबोट बनाया क्यों गया है, स्टूडेंट से ही जानते हैं मेन पर्पस क्या है, क्या इसको नाम दिया गया है और कैसे ये काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना दिया? रोबोट, मेरा काम है मॉडलर असिस्टिव रोबोट। क्यों ना मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि हर इंसान के लिए डिफरेंट हो, ठीक है, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर सके।
तो इस वजह से मैंने रोबोटिक्स के ऊपर काम किया एंड रोबोटिक्स ऐसी रोबोटिक्स जो कि हमें असिस्ट कर सके, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास एक ही टाइप की रोबोट्स अवेलेबल हैं, उनकी सिंगल फंक्शनलिटी होती है। तो इसमें आप इसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करें। मे बी इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल रोबोट, और कोई जो काम आप इससे करवाना चाहें वो कर सकते हैं। एक रोबोट तो हमें एक इंसान के साइज़ का दिखाई देता है, लेकिन ये जो आपने रोबोट बनाया है ये थोड़ा छोटा साइज़ है इसका, तो ये क्या सीन है? और हमें सिर्फ बॉक्सेस ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की शक्ल का रोबोट बनाया गया था, एक ऑलमोस्ट मिलता जुलता उससे। तो ये क्या सारा इसका ये क्या सीन है? मेरी रिसर्च सारी इसी के ऊपर थी कि जब भी मैं किसी को रोबोट वर्ड बोलता ना तो उसके माइंड में एक ह्यूमनिस्टिक फॉर्म आ जाती। तो मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा था कि लोगों को समझ आ सके कि रोबोट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिस्टिक फॉर्म में नहीं हो सकते जो कि आपका काम कर सकते हैं, वो मे बी बॉक्सेस की फॉर्म में, मे बी किसी और चीज़ की फॉर्म में हो। तो मैं उसको बिल्कुल एक आसान चीज़ में लेके आना चाह रहा था कि जब अगर मैं किसी को कहूँ कि ये रोबोट है तो वो हैरान होता है, अच्छा एक डब्बा रोबोट हो सकता है। तो ये मैं भी इसीलिए हैरान हुई। ये मैंने अचीव करना था, जो कि मैं अचीव कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसको बच्चों के लिए बनाना था ताकि बच्चे भी रोबोटिक्स वगैरह सीख सके। प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म, और सिर्फ आपने प्लग करना है और वो चीज़ काम करने लग जाए। ये फंक्शन कैसे होता है? अगर आप इसको प्रोडक्शन में लेके जाएँ तो ये टोटली ऑटोनोमस होगा, और आपने सिर्फ इसको थ्रू वॉइस आपने इसको जो बोलेंगे ये वो करेगा। नहीं, मतलब अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है तो मैं इस रोबोट को कहूँगी कि मेरी चीज़ गुम हो गई है, तो आप ढूंढ के लेके आएँ? ढूंढ के लेके आ नहीं सकता, लेकिन ये आपको लोकेशन उसकी बता देगा कि ये चीज़ इधर पड़ी हुई है। क्योंकि इसमें कैमरास वगैरह और स्कैनर्स वगैरह रेडर्स लगे होंगे जो कि आपके पूरे घर को स्कैन कर रहा होता है। तो आपको उसको पता चल रहा होता है कि अच्छा कौन सी चीज़ क्या है और किधर पड़ी हुई है, तो आपको ये बता देगा कि ये चीज़ आपने इधर रखी है। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट जो इसकी स्टार्टिंग किट है, जिसमें 2 व्हील्स मॉड्यूल है, एक बैटरी और एक ब्रेन मॉड्यूल है, जो कि इन सबको सिग्नल्स भेज रहा होता है, 2 लाख। 2 लाख, अच्छा ठीक है। और ये रोबोट मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि छोटा सा है और कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको जगह की भी मसला हो कि आपने कहाँ इसको रखना है। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इस रोबोट को बताएंगे तो आपको बता देगा, सिग्नल्स दे देगा कि आपकी चीज़ यहाँ पड़ी है, तो आप उसको ढूंढ लें। क्योंकि मैं तो अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे होता है कि अच्छा मैं अब चीज़ रख के भूल गई हूँ तो मैं कैसे ढूँढूँगी। तो मेरा ख्याल से ये मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ है, और बाकी जो लोग भूलते हैं मेरी तरह उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, आज हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स ने बनाई, जो प्रोजेक्ट्स थे उनके थीसिस के, वो हमने आपको दिखाए हैं। तो हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अलाइनी के बाद।